अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दी सबा इस्लामिक स्टडी। आज इस वीडियो में हम उर्दू ज़बान की दूसरी किताब जो है हमने उसको स्टार्ट कर दिया है। आज हम दूसरा सबक इस बुक में पढ़ने वाले हैं। पहला सबक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, तो दूसरा सबक यहाँ पे जो सबक नंबर 2 है उसको हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपने इसको पहले से ही पढ़ा होगा, रिवाइज़ करके रख रखा होगा और यहाँ पर आप उसको देख सकते कि हमने इसको सही पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो चलिए यहाँ पे हम सबक नंबर 2 यहाँ पे पढ़ते हैं। नूर का तड़का। चांद की रोशनी फीकी पड़ गई, तारे भी छिप गए, कोई कोई टिमटिमा रहा है, उजाला बढ़ता जाता है, दर दीवार मकान दरख्त सब साफ नज़र आने लगे, ठंडी हवा सन सन चल रही है, पंखे से झल रही है, बागों और खेतों में बहार है, घास और पत्तों पर क्या मोती से बिखरे पड़े हैं, ये शबनम के कतरे हैं। शबनम का मतलब होता है ओस। जो सुबह सुबह जो आपने देखा होगा कि घास के ऊपर छोटी छोटी बूंद होती है पानी की, उसको हम ओस बोलते हैं और उर्दू में उसको शबनम बोलते हैं। ये शबनम के कतरे हैं, फुलवारियाँ महक रही है, कुछ फूल खिल गए, कुछ कलियाँ चटक रही है, बेल बूटे सब तरोताज़ा नज़र आते हैं, चिड़ियों की चहकार से हवा गूंज रही है, आसियानों से निकल कर दरख्तों पर हुजूम क्या है, अपनी अपनी बोलियां बोल रही है। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती, भेड़ बकरियां भी चिल्ला रही है, गाय भैंस चौकन्नी हो गई, उनके बच्चे भी किबला रहे हैं, कारोबारी लोग सब उठ बैठे, कोई गुस्ल कर रहा है, कोई मुंह हाथ धो रहा है। गुस्ल का मतलब होता है नहाना। नीचे पढ़ते हैं। मकतब के लड़के भी होशियार हो गए, कुछ नाश्ता करके बस्ता बगल में दबाएंगे, ठीक वक्त पर हाजिर हो जाएंगे, जो देर लगाएंगे सजा पाएंगे। रात गुजरी नूर का तड़का हुआ, होशियार स्कूल का लड़का हुआ। तो हमने सबक नंबर यहाँ पे 2 को कंप्लीट किया है। और नीचे ये जो इस वाली बुक में हमें नीचे यहाँ पे कुछ मायने दिए हुए हैं, उसको हमें पढ़ना भी है कि इसका मतलब क्या होता है। जो भी हमने इसमें सबक पढ़ा है, जैसे इसमें गुस्ल का मतलब क्या होता है, गुस्ल का मतलब होता है नहाना, और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताई है। तो ये सब चीज़ों के मायने यहाँ पे दिए गए हैं। अब मायने, इसका मायने सबसे पीछे आपको मिलेगा। इसका जो आंसर है, मीनिंग जो है, ये पीछे दिया हुआ है सभी सबक का। तो आपके पास अगर बुक है तो आप पीछे जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ कि क्या होता है इसका मतलब। हुजूम का मतलब होता है भीड़ भाड़, तरोताज़ा का मतलब होता है हरा भरा बिल्कुल, गुस्ल का मतलब होता है नहाना, बस्ता का मतलब हो गया जिसमें किताबें जो होती है पढ़ने की, उसको हम बस्ता बोलते हैं उर्दू में। शबनम का मतलब होता है ओस, आसियाना का मतलब होता है ठिकाना, जो भी रहने का, जो घर होता है किसी का, घोंसला जो होता है चिड़ियों का, उसको आसियाना बोलते हैं। नाश्ता जो होता है हमारा सुबह का जो ब्रेकफास्ट हम करते हैं, उसको हम उर्दू में नाश्ता बोलते हैं। हाजिर का मतलब होता है प्रेजेंट होना कहीं पर जाके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मीनिंग को भी कंप्लीट किया। तो उम्मीद है ये सबक आपने सही से पढ़ा होगा और आगे के भी जो सबक है उसको आप सही से पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सबक नंबर 3 यहाँ पे कल कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।